बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस ने केपी और पंजाब में इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक खुद नोटिस ले लिया। समाअत आज होगी। 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में शामिल हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश। बोल नून लीग के अदलिया के खिलाफ मुहिम के सामने डट गया। हुकूमत और पैमरा की इंतकामी कार्रवाई। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही केबल ऑपरेटर्स पर बोल बंद करने के लिए दबाव। बोल के आला अदलिया से मामले पर खुद नोटिस लेने की अपील। बोल फिर भी अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। पंजाब और केपी में नॉमिनेटेड लोग हैं, चोजन लोग नहीं हैं। लिहाजा ये मामला कि 90 दिन से आगे ये चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, इस पे सदर ममलिकत की और लाहौर हाई कोर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजम है। चीफ जस्टिस के नोटिस पर तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात के मामले पर चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेना इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान का आइन इस वक्त खतरे में है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही वो इदारा है जो इसको बचा सकता है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है। जिनके मुतल्लक हमने अदम एतमाद का इजहार किया है, जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के, पूरी उम्मीद है कि ये दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस बेंच से अलहदा हो जाए। इलेक्शन के लिए तैयार है, मुहिम भी शुरू कर दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी असम्बली और सूबाई इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है तो अच्छी बात है। हमने 2 जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन्हें देखे। इलेक्शन कमीशन के सदर के खत पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। अटॉर्नी जनरल ने कहा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में सदर मुमलिकत को तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब और शेड्यूल तलब कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि कोई इदारा नहीं कह सकता इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फंड्स नहीं दे सकते। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे? ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। जिन जजेस का हमारे साथ रवैया जानिबदार रहा है उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालबा कर दिया। सदर पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख देने के ऐलान को गैर आइनी हरकत करार दे दिया। इमरान खान पर बरसे। कहा एक शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया, इनके खिलाफ आइनी और कानूनी इक़दाम करेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के पहले दिन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आसिम सवाती, उमर चीमा और जुबैर नियासी सियासी कैदी बन गए। चेयरिंग क्रॉस लाहौर से सैकड़ों कारकुन और क़यादत को जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज पेशावर से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। कल रावलपिंडी, 25 को मुल्तान, 26 को गुजरावाला से गिरफ्तारियां दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। आज़ादी की जो तहरीक है वो मुल्क को इस तरह के गद्दारों से आज़ाद करने के लिए हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो। जेल भरो तहरीक पर अवामी लब्बैक खान का खैर मकदम। कप्तान ने कहा कि कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। हमारी तहरीक का मकसद गद्दारों से आज़ादी है। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो समझो आइन खत्म हो गया, निगरान हुकूमतें नहीं रहेंगी, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। 36,000 से जायद की गुंजाइश, 52,000 से जायद कैदी। PTI कारकुनान को कहां रखा जाएगा? बोल ने महकमा जेल की रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 43 जेलों में गुंजाइश से ज्यादा मुल्ज़मान पहले ही मौजूद हैं। जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं। जमानत से शुरू होने वाली तो जेल बचो तहरीक होती है कि जो जेल से बचने की तहरीक है बेल बिफोर अरेस्ट की, वो इमरान खान साहब ने ली है कल लाहौर हाई कोर्ट से।
ये जेल भरो नहीं जेल बचो तहरीक है, मरियम औरंगजेब का वार। कहा इमरान खान जमान पार्क नहीं जमानत पार्क में बैठे हैं, हर रोज अपने बयानिए को खुद दफन करते हैं। शर्जील इनाम मेमन बोले इमरान खान खुद अदालतों में जमानतों के लिए दरखास्तें दायर कर रहे हैं और नौजवानों को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं। मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा। और आप IMF से मुआहदे के बाद महंगाई होगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुरी खबर सुना दी। कहा वुज़रा, मुशीरों और मुआवनीन ने तनख्वाहें ना लेने का फैसला किया है। गैस, पानी और बिजली का बिल ज़ाती जेब से अदा करेंगे। वफाकी वुज़रा बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। लोगों को पागल ना बनाएं, अगर कुछ करना चाहें तो चोरी का पैसा वापस लेकर आएं। इमरान खान का खिताब। कहा शहबाज की तकरीर ये थी कि अवाम मज़ीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। 10 माह के दौरान जो पाकिस्तान के साथ हुआ, दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर से मुतालिक 3 दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास तहकीकात के इख्तियारात थे, इन्हीं के मातहत तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं। इस साइफर के मामले पर अदालत क्या करेगी? इस केस में बुनियादी हुकूक का कोई मामला नहीं, इंक्वायरी के लिए साइफर पढ़ना पड़ेगा। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का हुक्म। वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DG ISI नदीम अंजुम का दौरे काबुल। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से आम मुलाकात। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला उठाया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी जेलों में कैद अफगानियों की रिहाई का मामला उठाया। बॉर्डर पर आमदोरफ्त आसान बनाने पर बात की। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।